निकुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ दोस्तों कि आप सब लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुन कर के आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज की लीला कथा से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए, देर ना करते हुए आज की लीला कथा दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजा है संगिनी जी ने। संगिनी झा ने आज ये लीला कथा उन्होंने बताया कि दीदी, ये घटना किसी और के साथ नहीं, मेरी ही भाभी के साथ घटित हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, संगिनी कहती हैं कि मेरी भाभी मुंबई में रहती हैं। मुंबई में वो शादी के बाद 2 ही महीने बाद वो मुंबई में चली गई थी, क्योंकि उनके भैया एक प्राइवेट जॉब करते थे। इस वजह से वहाँ पे कोई खाना बनाने वाला नहीं था। भाभी भी सोचती थी कि भैया का साथ वो हेल्प उनकी थोड़ी-सी कर दें, तो इसीलिए भाभी उनके साथ चली गई थी। और वो कहती है संगिनी कि मेरे भाभी के पास लड्डू गोपाल जी थे। उनके पास 1 नहीं 3-3 लड्डू गोपाल जी थे। लेकिन कहते हैं कि 3 लड्डू गोपाल जी की सेवा एक साथ नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने 1 लड्डू गोपाल जी घर पे रख दिया था और 2 लड्डू गोपाल जी को वो अपने साथ मुंबई लेकर के गई थी। दोस्तों, जब वो मुंबई में पहुँचती हैं, तब ज़्यादा दिन उनको नहीं हुआ था, 2 ही महीने सिर्फ़ हुए थे। तो वो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्थापित करती हैं। उसके बाद उनकी सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, बहुत अच्छे से, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद दोस्तों, जिस वो फ्लैट में रहा करती थी ना, तो उन्होंने एक बार, जहाँ पर वो पहले रहा करती थी, उन्होंने रूम ले रखा था, तो वो रूम में रहा करती थी। तो जब कभी उनको पीरियड्स वग़ैरह आया करते थे, तो वो अगल-बगल के लोगों से कह कर के लड्डू गोपाल जी को सेवा करवा लिया करती थी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय रहने के बाद उन्होंने वहाँ से वो रूम छोड़ दिया, उन्होंने अपना खुद का एक फ्लैट ले लिया। अब वो फ्लैट में रहने लगी थी। संगिनी कहती हैं कि मेरी भाभी फ्लैट में जब रहने लगी, तब भी वो उनके लड्डू गोपाल जी की खूब निरंतर सेवा किया करती थी। जब वो सेवा करती, तो फिर उसके बाद जब उनके पीरियड्स आ जाते, तो वो भैया से कहती कि थोड़ी-सी हेल्प कर दो लड्डू गोपाल जी की। तो भैया थोड़ा गुस्से में आ जाते, क्योंकि उनको घर का भी मतलब घर में भी आकर के वो अपना काम किया करते थे। उसके बाद वो बाहर का भी काम किया करते थे, तो इसीलिए ऑफ़िस भी था उनका और डेली आना-जाना, इसलिए थोड़ा-सा गुस्सा हो जाया करते थे। तो भाभी कहती थी, सिर्फ़ इनको भोगी तो लगाना है, मत नहलाइए, सिर्फ़ इनको भोगी लगा दीजिए। लेकिन भैया इतने में भी गुस्सा करते थे। तो भाभी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। संगिनी कहती हैं कि भैया-भाभी में इसी बात से बहसबाजी शुरू होने लगी। हर महीने में 5 दिन ऐसा ही हम दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती। पहले तो बहस होती थी, बहस अब एक बड़ी लड़ाई का रूप ले चुकी थी। वो कहते थे कि जब सेवा कर नहीं पाती इतने दिनों, तो तुम्हें लड्डू गोपाल जी रखने की ज़रूरत ही क्या है? हटा दो इनको यहाँ से, भेज दो गाँव पे। लेकिन वो कहती कि क्यों? एक 5 दिन ही तो है जिससे मैं नहीं ठीक रहती, बाकी के 25 दिन तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ ना, आपसे तो मैं कभी नहीं कहती कि आप भी करो। तभी वो कहते हैं कि उनके जो भैया होते हैं, वो कहते हैं कि देखो, मुझसे बहस मत करो, ठीक है? बस मैं इतना कहूँगा कि अगर दोबारा तुम्हें ये सेवा करवानी हो ना, तो मुझे मत कहना, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम लड्डू गोपाल जी को चाहे यहाँ रखो, चाहे गाँव भेज दो। मुझसे मत कहना, क्योंकि मैं खुद घर में बाहर के कामों और घर में अपने कामों से थका हुआ होता हूँ। ये सुन कर के संगिनी कहती है, जो उनकी भाभी थी, वो कुछ भी नहीं कहती हैं। वो कहती हैं, ठीक है, अगर आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करना नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे आज के बाद कभी सेवा करने के लिए नहीं कहूँगी। इतना कह कर के दोस्तों, फिर वो अपने कामों में लग जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों, फिर से 1 महीने बीतते हैं और वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती थी। खूब, मैंने इस बार सोच लिया था कि कोई बात नहीं, इस बार अगर जब पीरियड्स आएँगे, तो मैं खुद ही लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लिया करूँगी। मैं ऐसे उनको, ये तो मैं खुद कर लिया करूँगी, ये तो मैं उनको मंदिर वग़ैरह में दे दिया करूँगी, कि हस्बैंड से हर बार लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। संगिनी कहती हैं कि मेरी भाभी लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि वो एक भी दिन भूखे ना रहें। वैसे तो कहा जाता है दोस्तों कि अगर हम पीरियड्स में हैं और अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा, तो वैसे पीरियड्स में करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम करना भी चाहते हैं, तो हम उनका करने का पूजा अलग से कुछ तरीका होता है, जो कुछ नियम होते हैं करने के। तो ये बात उनको नहीं पता थी। तो वो कहती हैं कि इस बार जब पीरियड्स आएँगे, तो मैं खुद उनकी सेवा कर लूँगी। अब मैं लड़ाइयाँ कर के थक चुकी हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं कर सकती। वो भी परेशान हो जाते हैं मेरी इन सब हरकतों के पीछे।
उसके बाद दोस्तों महीने बीत जाते हैं, उसके बाद उनको फिर से पीरियड्स आ जाता है। पीरियड्स आ जाता है तो अनु जो होती हैं दोस्तों, उनकी भाभी का नाम अनु होता है। तो वो कहती हैं कि अनु जो थी वो अपने इस बार हस्बैंड से नहीं कहती हैं कि उनकी सेवा कर दो, उनको भोग लगा दो। ये चीज़ उनके जो हस्बैंड थे वो नोटिस कर रहे थे। वो कहते तो उन्होंने कहा कि तुम इस बार की सेवा कैसे कर रही हो? तो कहती थी कि आपसे क्या करना है? आपने तो कह दिया ना कि आप नहीं करेंगे, तो बस मुझे कैसे करना है ये मुझे पता है। वो कहते तुम्हारी इच्छा चाहे जो मर्ज़ी है वो करो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वो दोस्तों एक लड्डू गोपाल जब वो पीरियड्स हो गई, तब वो 1 दिन हो गया उन्होंने लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया, दूसरा दिन हो गया भोग नहीं लगाया। इसी तरह से दोस्तों 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, वो लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाती क्योंकि वो उनको छूती भी नहीं हैं। अब उनका मन बार-बार कर रहा था कि वो लाला को उठाएँ और तुरंत अच्छे से नहला-धुला कर, जैसे वो हर हमेशा उनका श्रृंगार किया करती थी, वैसे श्रृंगार करके उनको तुरंत से ही भोग लगा दें। लेकिन एक तरफ से वो पीरियड्स हो गई थी तो उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो आखिरकार करें क्या? कैसे आखिर वो ऐसा करें कि लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हो जाए। फिर वो उन्होंने फ्लैट में कुछ लोगों से बात करी, लेकिन फ्लैट के जो ऊपर लोग रहा करते थे वो सिर्फ़ अपने ऑफ़िस वर्क वाले थे। तो जो हस्बैंड वाइफ़ दोनों ऑफ़िस वर्क के थे, तो उनसे कहना बेकार था। तो वो कहती हैं कि संगिनी कहती हैं तो भाभी ने फिर किसी से नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है कान्हा, अब 5 दिन आप ऐसे ही रह जाओ। उसके बाद दोस्तों जब चौथा ही दिन लगा हुआ था, तभी अचानक से उनकी जो संगिनी कहती हैं कि मेरी भाभी जो अनु है, उनको अजीब-अजीब तरीके से सपने आने लगे। बहुत अजीब से सपने आने लगे। ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं, वो भूखे हैं। वो एक बच्चा आता उनके सपने में, वो कहता है मुझे भूख लगी है मैया, मुझे पानी पिला दो, मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इसी तरह से दोस्तों जब सुबह उठती हैं वो अनु, तो वो कहती हैं कि इस तरह के सपने आ रहे हैं मुझे पता है मेरे कन्हैया ही संकेत दे रहे हैं कि मैंने उनको 4 दिन से कुछ भी खिलाया-पिलाया नहीं है ना, इसलिए आज वो इस तरह की मुझे सपने में आ कर के ऐसे दर्शन दे रहे हैं, ऐसे अपने बारे में बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 3 से 4 दिन ही बीते हुए थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं अपने भगवान जी को भोग ज़रूर लगाऊँगी। तो वो किचन में जाती हैं दोस्तों, अनु जाती हैं लड्डू गोपाल जी के लिए पराठा बनाती हैं, सब्ज़ी बनाती हैं, छाछ लेती हैं। उसके बाद वो आती हैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं। दोस्तों भोग लगाती हैं तो जो लोग मतलब जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं, तो उनके जो हस्बैंड थे वो कहते थे कि तुम्हारी कंडीशन इस तरह की है फिर भी तुमने भगवान जी को छू लिया। कैसे कि इंसान हो तुम? वो उल्टा खुद उनको डाँटने लगे। तभी अन्नू कहती हैं कि आपसे तो होता नहीं है ना, तो आप मुझे क्यों डाँट रहे हैं? आप मुझे मत डाँटिए, मेरे भगवान हैं। मुझे जैसी मर्ज़ी आएगी मैं वैसे उनके साथ रहूँगी, मैं वैसा उनके साथ करूँगी। आप मत बोलिए मेरे बीच में। इतना कह के उनके हस्बैंड थे वो भी चुप हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कहते। उसके बाद दोस्तों इस तरह से तो 4 से 5 दिन किसी तरह बीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब एक कहती हैं संगिनी कि जब फिर से ऐसा महीना आया, उसके बाद तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली घटना ही घटित हुई दोस्तों। उन्होंने कहा कि जब वो पीरियड्स हो गए थे, जब पीरियड्स का दूसरा दिन था, तब उन्होंने जो मतलब लड्डू गोपाल जी को उन्होंने जैसे ही रोज़ वो पराठा सब्ज़ी का भोग लगाया करती, लेकिन उन्होंने आज दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और गाजर के हलवे का मतलब का भोग लगाया। उन्होंने भोग की थाली तैयार करी और वो लेकर पहुँच जाती हैं भगवान के दर पे। उसके बाद वो भगवान के मंदिर में जाती हैं, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं। भोग लगाने के बाद दोस्तों, जैसे ही वो भोग लगा के हटाती हैं ना, वो थाली जो होती है दोस्तों उसमें जो खाना होता है ना उसमें मतलब मक्खी गिर जाती है। मक्खी गिर जाती है तो अब इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा मतलब इस तरह का हो गया था, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। तभी दोस्तों जैसे ही वो रसमलाई खिलाने के लिए लड्डू गोपाल जी को जाती हैं, वैसे उस रसमलाई में बाल निकल जाते हैं। अब बाल निकलना, दूध का गिर जाना, ये किस चीज़ का संकेत होता है दोस्तों? इस तरह से फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, शायद भगवान भी यही चाहते हैं, तो कि मैं उन्हें भोग ना लगाऊँ। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि भगवान तो यही चाहते हैं मैं उनको भोग ना लगाऊँ, लेकिन फिर भी मेरा मन तो कर रहा है ना, मैं अपने कान्हा जी के बिना कैसे खा लूँ खाना? मैं अपने कान्हा जी के बिना कभी मैंने एक निवाला अपने मुँह में नहीं डाला, तो मैं उनको बिना खिलाए कैसे खा सकती हूँ? तभी दोस्तों कुछ मतलब वहाँ पे उनके जो घर में कुछ 1-2 लेडीज़ आती हैं, उनके रिलेशन की होती हैं।
तो वो आती हैं, तो वो जैसे ही आती हैं तो वो देखती हैं, उसी टाइम पर आती हैं, तो देखती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं, भोग लगा रही हैं, तो वो कहती हैं कि अरे! ये तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे तो दिखा दो, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को नहीं दिखाती हैं। वो कहती हैं कि अभी वो खाना खा रहे हैं, आप जो है थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर लड्डू गोपाल जी को देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को ऐसा कह के वो टाल देती हैं बात को। क्योंकि उन्होंने इसलिए टाल दिया था दोस्तों, क्योंकि अगर इनको पता चल जाता कि पीरियड्स के दौरान मतलब वो भोग लगा रही हैं, तो लोग बहुत बड़ा मज़ाक बनाते। इसीलिए उन्होंने बताया नहीं। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं अनु के मन में ये बात खटक रही थी कि मैंने पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरा भोग स्वीकार भी किया है या नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता। यही सोच-सोच कर वो अपने मन में बहुत पछता रही थी और बार-बार कह रही थी कि मैंने ना लगाया होता तब भी ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद दोस्तों कुछ समय मतलब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, तभी मधु को बहुत ही अजीब तरीके से सपने आते हैं। वो सपने में देखती हैं कि लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर में खून लगा हुआ है। वो बहुत ही अजीब तरह से उनके ऊपर मक्खियाँ लग रही हैं, बदबू आ रही है उनके शरीर से। इस तरह का सपना देख कर के अनु की आँखें खुल जाती हैं और अनु देखती है घड़ी में 2 बज रहे थे। 2 बजे का ऐसा सपना देख कर के तनु बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं। तभी उनके हस्बैंड आते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो इतना? तो वो बताती हैं कि ऐसे-ऐसे मुझे सपने आए हैं, मैं लड्डू गोपाल जी को आज मैंने भोग लगाया, उसके बाद मुझे ऐसे सपने आए जिस सपने को देख कर के मैं बिल्कुल डर गया। ये बात सुन कर के वो उनके हस्बैंड भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, कहते हैं तुम ज़्यादा सोचा मत करो, अच्छा चलो चल के सो जाओ। उसके बाद दोस्तों वो सो जाती हैं। अब वो सुबह उठती हैं, तो कहती हैं कि हे कन्हैया, आपने ये कैसे संकेत दिए मुझे? क्या मैं आपको भोग लगाऊँ या ना लगाऊँ? आज रात को जो मैंने सपना देखा वो बड़ा ही भयानक सपना था। मैंने देखा लड्डू गोपाल जी आपके ऊपर ब्लड लगा हुआ है। आप आप बहुत ही अजीब तरीके से लग रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको भोग कैसे लगाऊँ कन्हैया? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। यही सब सोचते हुए दोस्तों, क्योंकि उनका इस समय बहुत ज़्यादा वक़्त भी नहीं बीता था, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और डर के मारे दोस्तों बीमार पड़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, बहुत उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो जाती हैं कि लड्डू गोपाल जी को वो भोग नहीं लगा पा रही थी और उनके सपने में ऐसे आए। अब उनको इस चीज़ का पछतावा हो रहा था कि मैंने अगर इस तरह का भोग नहीं लगाया होता, तो शायद मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे इस तरह का सपना नहीं दिखाते। शायद लड्डू गोपाल जी को ही नहीं पसंद था कि मैं इनको इस तरह की कंडीशन में भोग लगाऊँ। उसके बाद दोस्तों उन्होंने शायद ऐसे ही दिया जी। उसके बाद वो कहती हैं कि बस मैंने फिर कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मैं जब इस तरह के मैंने सपने देखे मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ वक़्त के बाद मैं ठीक हुई। ठीक होने के बाद फिर मैंने कभी लड्डू गोपाल जी को पीरियड्स में भोग लगाया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि दीदी हमारे यहाँ पर हम लोग जब कहती हैं उन्होंने कि हम लोग लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही ढक देते हैं, तो बस उनकी हम पूजा वग़ैरह नहीं करते हैं। तो ये भी बताती हैं दोस्तों कि ऐसे-ऐसे हुआ पीरियड्स में मैंने उनको भोग लगाया तो लड्डू गोपाल जी ऐसे दिखा जैसे लगता है उनके पूरे शरीर में ब्लड लगा हुआ है। इस तरह की गंदी सी लड्डू गोपाल जी के विग्रह मुझे मेरे सामने आए, मैं बिल्कुल डर गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ, जिससे जो है मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे भी ना रहें। तो दोस्तों मैंने उनसे फिर ये कहा कि आप देखिए, आप ये बात तो हर कोई आज के ज़माने में जानता ही है दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी के लिए हम भोग पहले से रख देते हैं और उनको बता देते हैं कि ये भोग है कन्हैया, जितने दिन मैं आपको खिला नहीं पा रही हूँ, उतने दिन आप उनको खिला लीजिए। और दोस्तों हम और आप उनको भोग लगाएँ या ना लगाएँ, लेकिन जो हमारी गाय माता होती है ना, वो समय-समय पर हमारे कान्हा जी के लिए भोग लगा ही देती हैं। हमारी श्री राधा रानी हैं और उनकी सखियाँ हैं, वो सब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हैं। हमें और आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों कि उनको भोग कौन लगाएगा। उनको अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल लड्डू गोपाल जी की सेवा बंद कर दीजिए। यहाँ तक कि आप किसी भी धार्मिक दोस्तों तनुश्री की किताबें तबीयत होती बहुत हैं, खराब कपड़े हो होते जाती है, हैं उसको लड्डू बुखार गोपाल भी जी का, आने आप लगते हैं, उसके पेट उनको में भी भी ना दर्द, उसके छुएँ। पूरे शरीर में अब बहुत वैसे दर्द तो होने लगता दोस्तों है। हमारे अभी गाँव ये में सब क्या देख होता कर के है कि उसकी हम मम्मी लोग समझ जाती है कि जब से ये लड्डू हम गोपाल लोगों जी का को घर जो बाहर होता से है वो लेकर एक के आई है ना, भगवान जी का तब से एक उसके अलग से साथ घर ऐसी होता है। वहाँ हरकतें पे हो रही सिर्फ़ है, लड्डू वरना ये गोपाल कभी जी, हम भगवान लोग सारे इतने भगवान की सालों से पूजा जाते होती है। हैं, कभी तो कोई पहले के चीज़ नहीं ज़माने लाते, में जब जब कोई से ये आई है पीरियड्स हो तभी से जाया ऐसा हो करता रहा है था, तो वो हमारे नहीं घर में। जाता। आज भी दोस्तों दोस्तों वो हमारे यहाँ कहती थी कि यही है उनके घर में कि भी हम लोग ऐसी अगर चीज़ें ऐसी थी, कोई मतलब दिक्कतें बहुत होती हैं, तो हम बदबू लोग सी उस आती कमरे में रहती नहीं थी। जाते। तो ये सब चीज़ें लेकिन उनके घर में आधुनिक युग हुआ का करती ज़माना थी, बदल उसी के रहा है, कमरे में अधिकतर होती थी। तो किसी ने उनको ध्यान जाने नहीं दिया। नहीं उसके देते बाद हैं जब और उस जब दिन तबीयत 5 बहुत दिन ज़्यादा पूरा हो खराब हो जाता गई है थी दोस्तों तनुश्री की, तब
तो लड्डू उसकी गोपाल आँखें जी को बिल्कुल तब लाल भोग हो लगाया चुकी थी, तो जाता है। पंडित जी इस तरह आए, का नियम बुखार दोस्तों से आज उसकी हमारे आँखें यहाँ लाल थी, है। पंडित जी को ऐसा दिखाया नहीं गया। है कि लड्डू तो गोपाल जी दोस्तों भूखे जब हैं। पंडित जी को दिखाया मैम गया तो वो पंडित कहती जी हैं ने बोला कि कि लेकिन ठीक है, मुझे तबीयत ऐसे ठीक नहीं, भाव इसको आते हैं बुखार मन बहुत में कि तेज़ है, लड्डू इसको गोपाल जी भूखे हैं। पट्टी वो पानी कहती करिए, हैं ठीक हो कि जाएगी। ऐसे-ऐसे तो दीदी दोस्तों मुझे पट्टी भाव पानी आते हैं। किया मैंने कहा और कि जो ठीक है, उनकी भाव बहन आते हैं, वो संगिनी है आपका ना, वो भाव कहती है, है कि मतलब तभी संगिनी कान्हा कहती जी है कि आपके मैं सपने हनुमान में जी की आके बहुत आपको बड़ी ऐसी भक्त हूँ चीज़ें दीदी। कहते हैं, तो आप तो बिल्कुल बेशक हनुमान जी उनको की भोग भक्त हूँ, तो मैं लगाइए। हमेशा हनुमान लेकिन आप उनको चालीसा का ऐसे दिन में 11 बना बार के ज़रूर खाने की पाठ भोग मत करती हूँ और मैं लगाइए। जल रख कर भी आप करती हूँ। उनको जैसे तो उसी जल ड्राई को फ्रूट्स मैंने वगैरह सोचा कि होते हैं, मेरी तो आप बहन की वहाँ पर तबीयत रख ठीक नहीं दीजिए। है, मैं आप उनके जल माथे मत पर लगा रखिए, आप देती जल हूँ। में तो कहती है जल दीदी के आप बजाय आप विश्वास गंगा नहीं जल या करोगे, यमुना का मैंने जल रख जैसे ही दीजिए। अपनी बहन के यमुना माथे पर जल वो रखेंगे तो जल आपके लिए लगाया ना, बहुत अच्छा होगा वो और इतनी उसमें ज़ोर आप से चीख थोड़ी-सी पड़ी, शक्कर उसने कहा मिला हटाओ, दीजिए, तुमने मुझे क्योंकि क्या मीठा लगा पानी दिया, मेरा लड्डू माथा गोपाल जी को बिल्कुल बहुत तेज़ से पसंद जल होता रहा है। है। अब मैंने तो कहा आप ये तो उसमें सिर्फ़ थोड़ा-सा जल है हनुमान मिक्स जी कर का, मैंने दीजिए, कैसे तुम्हारा माथा इलायची कैसे डाल जल कर सकता के है? वो कहती हटाओ, केसर डाल पोंछो कर जल्दी के से। लड्डू गोपाल जी के पास तो ढक वैसे कर रख तुरंत दीजिए कि ये संगी ने कन्हैया, उसके माथे को ये पोंछ भोग है, दिया, पोंछने आप के अपने बाद जब सहयोगियों पोंछा के गया संग दोस्तों उस जगह खाइएगा से साफ़ और किया गया, तृप्त होइएगा। तो उस जगह उसके पूरी बाद लाल पड़ चुका आप था, ऐसा लग रहा था कि सच हम में सब के उसका वो ऊपर अपनी जल कृपा रहा है। बनाइएगा। तो ये बहुत ही बस मैं 5 अजीब-सी दिन के और बाद लाला आपको घटनाएँ उनके भोग घर में लगाऊँगी, घटने ज़रूर लगी भोग थी। लगाऊँगी। बस किसी को इतना ये कह नहीं के आप पता था उनसे कि ये हाथ जोड़ किसकी वजह लीजिए। से हो रहा है। लेकिन अचानक से कभी संगिनी आपको के ऐसे मुँह से सपने निकलता आएँगे है ही कि नहीं। मम्मी उसके इसकी बाद वो तबीयत कहती हैं इसलिए कि तो नहीं दीदी मुझे खराब ये है कि सपने ये घर में जवानी में लड्डू ब्लड गोपाल लगा जी नहीं लेकर पाते आई हैं, है। जो उनकी आप मम्मी उन्होंने मुझसे कहती है बताया क्या? कि ब्लड लगा हुआ था लड्डू लड्डू गोपाल गोपाल जी जी के लेकर शरीर में। आई है? तो कहती है मैंने हाँ, उनसे लड्डू ये भी गोपाल कहा जी को कि ये बिल्कुल लेकर के ऐसा आई है, वहीं होता पर है सीढ़ियों देखिए, पे मिला आप था इसे नीरस में थी और और ये आपने लेकर के आई, इसने हम लोगों लड्डू को भी नहीं गोपाल जी बताया और को जब से वो भोग लेकर के आई है, लगाया, तब से छुआ, उनके लिए उसकी हालत खाना ऐसी बनाया। हो गई है। तो अब उनकी ऐसा मम्मी का भी नहीं दिमाग करना चाहिए था। खटकने लगा, हो सकता उनको है भी शायद लगा कि लड्डू क्या गोपाल सच जी में ऐसा ऐसा नहीं हो चाहते सकता है? थे, इसलिए उन्होंने क्या आपको कोई इस तरह भगवान से के ऊपर दर्शन भी दिए और टोना-टोटका उन्होंने करके सपने के ऐसा द्वारा आपको कैसे हो बताया सकता कि है? वो आप तो मुझे इस भगवान तरह है, वो तो लड्डू गोपाल साक्षात जी परमेश्वर है, मतलब उनके आप साथ भोग ऐसा मत कैसे हो लगाइए। सकता है? उन्होंने ऐसे लेकिन फिर आपको भी संकेत लोगों के दिए, मन में ये तो शक आप बन इसलिए चुका था वैसे कि भोग लड्डू मत गोपाल लगाया जी जब कीजिए। से आए हैं, तब तो से इस तरह उन्होंने हो रहा कहा है। कि दीदी मैं उनकी क्या मम्मी कहती है करूँ, कि अब मुझे बताओ कैसे लड्डू सब तो गोपाल उन्होंने जी कहाँ फिर रखा है इसने? बताया तो कि कहती हैं कि अलमारी संगिनी में कहती हैं कि मेरे लॉकर भैया में मैंने जब ये रखा सब हुआ है। तो चीज़ें जब जान वो गए हैं अलमारी कि के ऐसी-ऐसी लॉकर को जा बातें, कर तो के उन्होंने फिर खोलती से हैं, से तो लड्डू देखती हैं गोपाल जी की उसमें सेवा कन्हैया करना, जी पीरियड्स बैठे के हुए टाइम थे। पे शुरू कर दिया। बहुत सुंदर और भाभी मोर-मुकुट भैया धारण मिलकर किए के हुए थे सेवा और वो करते वहीं हैं, पर बहुत बैठे अच्छे हुए से थे। रहते हैं। उनको देख कर के तो सब दोस्तों आज के बहुत लिए यही ज़्यादा लगा उनकी था, मम्मी आपको कैसी खुश हो लगी मुझे जाती है। वो ज़रूर कहती है, बताइएगा। "अरे! ये तो बहुत आप सुंदर है।" सबके घर तभी कैसे सेवा होती संगिनी है कहती लड्डू है कि गोपाल जी मम्मा की, आप मुझे इन सब कमेंट बॉक्स चक्करों में में मत ज़रूर पड़ो, ये बताइएगा। कोई लाइक कर सुंदर-वंदर लीजिएगा, नहीं चैनल है। को सब्सक्राइब कर आप इतनी लीजिएगा। सुंदरता से ही चलिए तो मिलूँगी लड्डू तर्शी गोपाल को जी की मोह नेक्स्ट लिया वीडियो है। में आपके साथ। तब तक अब के लिए इसी वजह राधे से उसकी राधे, जय तबीयत श्री खराब है। कृष्णा। अब चाहती हैं कि तो मेरी भी दोस्तों आप हो सब जाए। मेरे साथ तभी उनकी प्रेम मम्मी से कहती नहीं बोलिए बेटा मैं ऐसा नहीं चाहती। राधे तो कहती राधे। है अगर आप नहीं चाहती अभी के अभी इस चीज़ को बाहर निकालो। तो लड्डू गोपाल जी को दोस्तों बाहर निकालने के लिए कहने लगती, कहती है बहन से ज़्यादा मुझे ज़रूरी ये नहीं है। तो वो उनको लड्डू गोपाल जी को दोस्तों वहाँ पर कहती हैं कि इसको हटा दो यहाँ पे। बारिश का मौसम था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। उसी बारिश में दोस्तों उसकी जो मम्मी होती हैं वो लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के एक सड़क के बीचों-बीच बैठा देती हैं लड्डू गोपाल जी को। एक सड़क थी वहीं पे बीचों-बीच एक साइड में रख देती हैं और रख कर के वहाँ से वापस आ जाती हैं। दोस्तों जब वो वहाँ से वापस आती हैं तो इधर जो तनुश्री थी उसकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार होने लगा था। दवाइयाँ वग़ैरह वो बराबर खा रही थी। तभी जो तनुश्री थी, तनुश्री कहने लगी कि मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आराम मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि हाँ, मुझे ठीक लग रहा है। फिर वो लड्डू गोपाल जी के दिमाग में वो जो उनकी छवि थी ना, वो उसके मन से निकल ही नहीं रही थी। वो कहती है कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? तो वो क्योंकि इतने ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी तनुश्री की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बेहोश हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। तो इधर जो संगिनी ने इधर गुरुजी जो उनके यहाँ थे वो फ़ोन कर दिया क्योंकि गुरुजी को पहले ही संगिनी ने फ़ोन कर दिया था। दोस्तों गुरुजी को आने में 3 दिन थे क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, उनको 3 दिन यहाँ आने में लगेंगे। उसके बाद दोस्तों उनकी मम्मी जो थी ना वो लड्डू गोपाल जी को मतलब बाहर नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उनकी बहन के कहने पर उन्होंने रख दिया था। कहती थी जब से लड्डू गोपाल आए हैं इस घर में तब से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं कहाँ से ये लड्डू गोपाल नहीं ये तो भूत-प्रेत है, जो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी का रूप धर के आया हुआ है। इतना ही कह कर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती, कहती हैं ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। तभी 2 से 3 दिन दोस्तों बीत जाते हैं। उनके गुरुजी आते हैं।
गुरुजी आते हैं, गुरुजी से सारी बातें बताई जाती हैं, क्या कैसे कब क्या हुआ। सारा कुछ जब बताते हैं तो गुरुजी अपनी आँखें बंद करके वो भगवान के आगे बैठ जा कर के वो कहते हैं कि भगवान सही और गलत का रास्ता दिखाइए। क्या सच में लड्डू गोपाल जी जो इतने सुंदर हैं, क्या हमारे कृष्ण कन्हैया लाल क्या सच में उनके साथ ऐसा कोई कर सकता है? क्या वो ऐसा हम सब सबके साथ कर सकते हैं? वो पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा, ये बात किसने कही? तो कहती है कि हमारे मन में ये बात आई। तो जो उनके गुरुजी थे उन्होंने बोला कि
आप तो भक्ति करते हैं ना बेटा, तो आपके मन से ऐसी बातें आई कैसे कि ये सब लड्डू गोपाल जी की वजह से हो रहा है? भगवान की वजह से कभी कुछ भी नहीं होता। रही बात इसकी तबीयत ख़राब होने की, तो इसको बुखार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब है। देखना जैसे-जैसे मौसम के हिसाब से जैसे इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है कभी-कभी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, परेशान मत होइए। और ये सब लड्डू गोपाल जी की वजह से नहीं हो रहा है, आप लोग ऐसा कैसे सोच सकती हैं? गुरुजी की बातें सुन कर के संगिनी को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर जाती हैं, तो लड्डू गोपाल जी को वहाँ से लेकर के आती हैं। तो लड्डू गोपाल जी को दोस्तों अपने घर में लेकर के आती हैं, उनको स्थापना करवाती हैं, उसके बाद वो उनकी पूजा करने लगती हैं। पूजा करते हुए दोस्तों 2 से 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन आज तक कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं घट रही है, जिससे उन लोगों को लगे, क्योंकि संगिनी के मन में ये चीज़ डर आ गया था दोस्तों कि कहीं कुछ ऐसा बुरी बलाएँ जो होती हैं हमारे साथ चली ना आएँ। लेकिन लड्डू गोपाल जी की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद तनुश्री को उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह किया होगा, तभी तनुश्री ने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने घर लेकर आईं, वरना वो लड्डू गोपाल जी मंदिर की उन सीढ़ियों पर क्यों मिलते वो। तो दोस्तों इसी तरह से थी आज की घटना। अगर आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे दोस्तों। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।